हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं एक क्लास 10th मैथ के सीरीज का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों देख लिए थे, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। रिमेनिंग आप लोग खुद से करना। सेकंड क्वेश्चन है y सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये एक हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 एक रिलेशन है, इसमें कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल सा बात है बेटे, हम जानते हैं कि पहले यहां से एक्स वाई फाइंड कर लेंगे, और इस चैप्टर में हमें जनरली यही करना है कि जो भी दो वेरिएबल रहेगा, नोन क्वांटिटी जो दो रहेगी, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको फाइंड हमें जनरली इस एक्सरसाइज में किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। और हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है बेटे, उसमें अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट सेकंड में सिंप्लीफाई हो सकता है। और अगर सिंप्लीफाई पॉसिबल हो किसी भी इक्वेशन में, तो कोशिश करो कि सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, चाहो तो यहां पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 का बोथ साइड डिवाइड करा सकते हैं। तो आफ्टर डिवाइडिंग 2 बोथ साइड वी गेट x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 बाई 2y एंड 2 डिवाइडेड बाई 24 इज 12। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसका नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन। समझ गए? अब देखो, हमने क्या समझा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसी भी एक इक्वेशन से, फर्स्ट या सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू पहले फाइंड कर लो। तो चलो हम फाइंड कर लेते हैं। हमारा सेकंड इक्वेशन छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर देखो 2y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन मिलेगा इसका क्या नाम देते हैं हम? इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? उसके बाद क्या करते थे, याद करो कि इस थर्ड इक्वेशन को पुट कहां कर देंगे? फर्स्ट में। हमने सेकंड से फाइंड किया तो कहां पर रखेंगे? फर्स्ट में। और अगर फर्स्ट से फाइंड किए होते x या y की वैल्यू तो कहां रखते? सेकंड में। तो ये वैल्यू रख देंगे हम फर्स्ट में। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे? x है हमारा -12 प्लस 2y। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24, 2 मल्टीप्लाई बाई 2y 4y। ठीक है ना, और ये हमारा 3y है इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखो, इसमें y वाले लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। 4y प्लस 3y कितना हो गया? 7y। और ये देखो 11, ये पहले से राइट साइड में है, 24 उधर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा बेटे? प्लस 24। नाउ वी गेट 35। अब देखो y फाइंड करोगे, 7 डिवाइड में जाएगा तो 35 डिवाइडेड बाई 7 5। y की वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई। अब क्या करना है बच्चे? अब सिंपल सा इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना, जो y की वैल्यू मिली। तो पुट, यहां लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। नाउ वी गेट x इज इक्वल टू -12 प्लस 2। y की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5। कितना होगा? -12 प्लस 2 5 सर 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -12 प्लस 10 -2। x भी मिल गया बच्चे, y भी मिल गया। अब हमें यहां से m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से आ जाओ। ठीक है, इस इक्वेशन से आ जाओ। y कितना मिला हमें? 5। y के प्लेस पे 5 रख दो इज इक्वल टू m। x कितना मिला? -2 प्लस 3। देखो कितना हो गया? 5। इधर देखो, ये 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां क्या बचा बेटे? -2m। 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू -2m। m कितना हो जाएगा? 2, और ये डिवाइड में चला जाएगा ना, -2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा? -1। तो ये हमारा m की वैल्यू
मिल गया। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसे बहुत आसान है, थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझना होगा तो आ जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस तो लगता है, पूरे मैथ में ही प्रैक्टिस लगता है। ठीक है, करोगे तो आ जाएगा, बट बातें ध्यान से सुनो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो। देखो थर्ड है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा जो हम जानते हैं। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वहां पे वैल्यू फाइंड करनी है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है ना, चलो फर्स्ट देखो, थर्ड का फर्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो बहुत आसान सा है, कोई भी दो नंबर है उसका डिफरेंस कितना हो रहा है 26। तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, हम यहां मान लेते हैं कि चलो हमारा x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। ठीक है ना, तो अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है बच्चे, x माइनस वाई कितना कह रहा है 26। डिफरेंस मीन्स हम जानते हैं क्या मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन। तो एक इक्वेशन हमारा यहां से मिल गया। ठीक है, मैं इसलिए x ग्रेटर बोला बिकॉज कि देखो अगर ये बड़ा है ये छोटा है तभी हमारा 26 आएगा, तो किसी एक को बड़ा या छोटा मानना पड़ेगा। अब देखो सेकंड कह रहा है इसी में, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि जो बड़ा वाला नंबर है ये दूसरे वाले का क्या है बेटे 3 टाइम है, छोटा वाला क्या है y, तो इसका ये 3 टाइम है। क्लियर है। और बेटे देखो ध्यान से, इसमें ऑलरेडी एक की वैल्यू फाइंड हुई है, या तो x की यहाँ से ऑलरेडी वैल्यू हमें मिल रही है। और हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन में कि पहले हम क्या करते हैं, x या y किसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन में ही है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिल रही है ये क्या करो, इसको फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में x के प्लेस पे रख दो 3y माइनस, अब देखो y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस 1y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। y कितना आ गया बच्चे 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 13 सार, तो y कितना आ गया 13। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इसको पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। देखो सेकंड में पुट करके आसानी से सीधा सीधा फाइंड हो जा रहा है x की वैल्यू यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 3, y कितना है बच्चे 13, तो यहाँ पे 13 पुट कर दो, x हो गया 13 3 39। तो ये हमारे दोनों नंबर्स हो गए। ठीक है ना, दो नंबर्स था जिनका डिफरेंस हमारा 26 आ रहा है, और एक जो नंबर है इसका 3 टाइम है, देखो 13 3 39, और दोनों का डिफरेंस भी 26 हो रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। Now next question is, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। याद करो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वही होता है जिसमें दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री। हमें पता है पिछले क्लास में हम पढ़े हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 होता है उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और दो एंगल का सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही क्या हो गया कि दोनों एंगल का सम 180 होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ऐसे तुम लिखोगे कि लेट फर्स्ट एंगल बी x एंड सेकंड एंगल बी y। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां से एक इक्वेशन बन गया। नाउ सेकंड बात क्या कह रहा है बच्चे कि फर्स्ट नंबर इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो एक नंबर है दूसरा छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो यहां भी मान के चलो कि x हमारा ग्रेटर है। ठीक है ना, यहां समझ लो कि x जो है y से बड़ा है, ये रिलेशन है। तो x जो है y से कितना ज्यादा कह रहा है बच्चे 18 कह रहा है कि 18 एक्सेड कर रहा है, मतलब इससे 18 ज्यादा है। अब देखो सिंपल सा, यहां भी ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म्ड है। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन के लिए हम जानते हैं कि x या y किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल रहा है। तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देना है, सिंपल सा। तो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे भी लिख दो चल जाएगा। x के प्लेस में हम रख देते हैं y प्लस 18, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 180। अब बेटे देखो ध्यान से, y प्लस y 2y हो गया, 18 जाके उधर माइनस हो गया, कितना आया 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, 162। अब y कितना हो जाएगा बच्चे 162 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, तो y की वैल्यू आ गई बच्चे 81। अब सिंपल सा क्या करना है, y तुम्हारा 81 आ गया, अब यहां से पुट कर, यहाँ पे y की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहां से x इज इक्वल टू वाई कितना है बच्चे 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से देखो 1 और 8 9, 1 और 8 9, तो दोनों वैल्यू कितनी हो गया, दोनों एंगल के वैल्यू कितने हो गए बेटे, एक हो गया 99 और दूसरा हो गया 81, और दोनों सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट तो बहुत आसान सा है, ये मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। ये सिंपल सा इक्वेशन क्या बन जाएगा, बैट और बॉल का है, बैट नंबर ऑफ बैट्स हम x लेट कर लेंगे और ये उसके कॉस्ट x लेट कर लेंगे और बॉल के कॉस्ट को y लेट कर लेंगे। तो सिंपल सा इसमें 7 बैट है 7x प्लस 6 बॉल है 6y इज इक्वल टू 3800, और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लोगे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर में बता रहा, देखो थर्ड का 4th क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer, and the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 kilometer the charge paid for is rupees 155. So what are the fixed charge and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। देखो बहुत आसान सा है, हम कभी भी टैक्सी से जाते हैं तो देखे होंगे कि स्टार्टिंग के किलोमीटर के लिए, लाइक फर्स्ट किलोमीटर के लिए या सेकंड किलोमीटर के लिए एक चार्ज फिक्स होता है कि चाहे तुम एक भी किलोमीटर जाओगे तो 40 रुपीज 50 रुपीज 60 रुपीज लगेगा, और उसके बाद जैसे जैसे पर किलोमीटर बढ़ते जाएगा हमारा वो चार्जेस लाइक 10 रुपीज 15 रुपीज पर किलोमीटर ऐड होते जाता है। तो यहाँ भी यही है कि एक हमारा फिक्स चार्ज है, और उसके बाद जो भी हम किलोमीटर हमारा सब बढ़ते जाएगा, लाइक फर्स्ट एक एक किलोमीटर बढ़ते जाएगा तो उसके चार्जेस हमारे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x, ठीक है, और जो पर किलोमीटर हमारा चार्ज लग रहा है, चार्ज पर किलोमीटर बी y, ठीक है ना। फिक्स चार्ज हमारा x हो गया, और जैसे जैसे हम एक एक किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो पर किलोमीटर का चार्ज हमारा y रुपीज लग रहा है। तो एक बात समझो बेटे कि हम 10 किलोमीटर गए, कितना 10 किलोमीटर गए, ठीक है, 10 किलोमीटर गए तो उसमें कितना चार्ज होगा, तो एक तो हमारा फिक्स चार्ज लगना है, फिक्स चार्ज लगना ही है, तुम चाहे जितना जाओ, तो एक हमारा फिक्स चार्ज होगा। उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज, तो 10 किलोमीटर जा रहा है, ये 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज लग रहा है, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बेटे 10y, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हुआ, और कितना हो रहा है इसको मिला के 105 रुपीज। ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। नाउ सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चे कि हम कितने किलोमीटर गए हैं 15 किलोमीटर, तो ये हमारा फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, और 1 किलोमीटर का y है तो 15 का क्या हो जाएगा बच्चे 15y, और ऐसे करके कितना चार्ज हो रहा है हमारा 155 रुपीज। दो इक्वेशन मिल गया। सिंपल सा क्या करना है
किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे बेटे फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा आसान लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो यहां से आओगे, x की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चे 105 माइनस, देखो ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा -10y, तो x कितना हो गया 105, ये तो रहने दो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब सिंपल सा क्या करो, हम जानते हैं कि जिस इक्वेशन से फाइंड कर रहे हैं x या y की वैल्यू उसके दूसरे वाले इक्वेशन में रखना है। लाइक फर्स्ट से फाइंड किए तो सेकंड में रखेंगे, और अगर सेकंड से फाइंड किए हुए होते तो फर्स्ट में रखते हैं। अब देखो यहां से क्या करना है, पुट, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से वैल्यू फाइंड हुआ था, हम सेकंड में रखेंगे। अब रखो x की वैल्यू कितनी आई बच्चे 105 माइनस 10y, तो x के प्लेस पे रख दो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखो ये लाइक टर्म से दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, 15y माइनस 10y कितना होगा 5y, और ये हमारा 155 है, 105 इधर जाके माइनस हो जाएगा 105। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 5y कितना हो गया बच्चे 155 माइनस 105 कितना हो गया 50। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 5 टेंस आर 50, ये हमें y मिल गया। और हम जानते हैं कि जो भी x या y मिल जाएगा अब कहाँ रखना है, जो हमने इक्वेशन फॉर्म किया हुआ है थर्ड, तो थर्ड में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जा रही है बच्चे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, एंड y कितना मिला हमें 5, तो x हो गया 105 माइनस 10 5 सर 50, तो 105 माइनस 50 कितना होगा 55, तो ये x मिल गया और ये हमारा y मिल गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें फिक्स चार्ज 55 रुपीज है एंड चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज है। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है, नेक्स्ट जो है 5th नंबर, ये बहुत आसान सा है। देखो क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट पहले तो फ्रैक्शन लेट ही कर लो, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है ना, x अपॉन y हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया। ये हमारा x हम जानते हैं न्यूमिनेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है, ये तो जानते हैं पहले से। अब देखो क्या कह रहा है, इफ अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 बन जा रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब बच्चे कि अगर 2 हम न्यूमिनेटर में भी ऐड करा दें और डिनोमिनेटर में भी ऐड करा दें, देन फ्रैक्शन बिकम 9/11। ये एक स्टेटमेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो देखो कर ही लो, पहले 11 से मल्टीप्लाई होगा इधर क्रॉस में, ऐसे लिख लो, एंड इधर ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2। अब देखो 11 मल्टीप्लाई बाई x 11x, 11 2 जार 22, सिमिलरली इधर देखो 9 मल्टीप्लाई बाई y 9y, 9 2 जार 18, ठीक है। इसको इक्वेशन अच्छे से फॉर्म कर लो इसका, 11x ये 9y इधर आएगा माइनस 9y हो जाएगा बच्चे, और 18 है 22 उधर जाके माइनस होगा, तो 18 माइनस 22 माइनस 4, तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। नाउ फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट से आओ, देखो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6। अगर हम बेटे दोनों में, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, दोनों में अगर हम 3 ऐड कर दें देन क्या मिल रहा है 5/6। यहां से सॉल्व करके एक इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस में, 6 मल्टीप्लाई बाई x 6x, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, और इधर देखो 5 मल्टीप्लाई बाई y 5y, 5 मल्टीप्लाई बाई 3
15। ठीक है, अब देखो इसको 5y को इधर लाओ, -5y होगा, 5 और ये उधर गया -18, कितना होगा बच्चे 5 - 18 -13। ये हमारा दो इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करना है, यहां से x या यहां से x या y की किसी की वैल्यू फाइंड करो, थर्ड इक्वेशन बनेगा, देन उसको पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। ये होमवर्क में आप लोग कर लेना, ठीक है ना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्ड का 6 है, और ये भी अच्छा है क्योंकि एज से रिलेटेड क्वेश्चन जानते हो कि एग्जाम में जनरली आते रहता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखते हैं हम इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो 6 है, और देखो क्या कह रहा है, 5 years hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son. जैकब का एज 5 साल बाद अपने बच्चे से 3 टाइम ज्यादा होगा। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, और 5 years ago क्या था कि 7 टाइम्स था। क्लियर है, तो व्हाट आर देयर परसेंटेज, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, और ऐसे केस में हमें परसेंटेज ही पहले लेट कर लेना होता है या वही फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा लेट जैकब प्रेजेंट एज बी एक्स, इसका एक्स मान लिए, और जैकब्स का सन का जो एज लेट कर लेते हैं वो कर लेते हैं बच्चे वाई। ठीक है ना, जैकब का एज हमने एक्स लेट कर लिया, और जैकब के बेटे का एज हमने क्या लेट कर लिया बेटे वाई। अब देखो एक बात समझो, इसमें क्या कह रहा है कि 5 years hence, 5 साल बाद। अब एक बात समझो, हमने तो ये अभी का एज लेट किया है, अभी परसेंटेज क्या है, 5 साल बाद क्या होगा, 5 years फ्रॉम नाउ क्या होगा बच्चे, 5 year hence या 5 years फ्रॉम नाउ, बात एक ही है, 5 years hence। अब एक बात समझो, जैकब का जो एज होगा विल बी x + 5, जैकब का एज कितना हो जाएगा बच्चे x + 5, एंड जैकब के सन का एज कितना होगा y + 5। हमने परसेंटेज इनका लेट किया है अभी का, तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 years इनमें दोनों में ऐड हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से। अब देखो क्वेश्चन में एक बात कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ जो जैकब का एज होगा बच्चे, वो जैकब के सन के एज का 3 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, हाँ 3 टाइम होगा। तो देखो ये जैकब का एज, जैकब का एज जैकब के सन के 3 टाइम, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय जैकब के सन का एज, ये बात हम जानते हैं। इसका 3 टाइम्स जैकब का एज हो जा रहा है, यहां से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, x + 5 = 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 15। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां से फाइंड कर लो, 3y को इधर लाओ, 5 बेटे उधर जाके माइनस होगा, 15 - 5 10 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसी में एक बात कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चे, 5 years ago, अब 5 साल पहले, तो सेम कहानी अगर यहां पे आ जाएगी बच्चे 5 years ago वाली, तो जैसे हमने यहां पे क्या किया था, 5 ईयर ऐड हुआ था, आगे की बात थी, पीछे का है तो 5 ईयर माइनस कर दो, और यहाँ पे जैकब्स के सन का भी एज क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स पीछे क्या रहे था, y - 5। ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चे क्या कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि 5 ईयर्स अगो जो इनका एज था, जैकब का एज था जैकब के सन के, वो 7 टाइम्स था। कितना था इसका, 7 टाइम था। ठीक है, अब यहां से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, 7y और 7 5 = 35। ठीक है, तो देखो यहां से कितना हो जा रहा है बेटे, 7y इधर लाओ, 5 जैकब उधर ऐड होगा, -35 + 5 कितना हो जाएगा बच्चे -30। एक इक्वेशन ये यहां से फॉर्म हो गया, हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से
इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप सब कर लोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3, उसमें हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, चलो बाय।